मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं जी गुणनखंड निकालने के लिए। अगर आप आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप गुणनखंड निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आपको समस्या होने वाला नहीं है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। आपको गुणनखंड निकालने के लिए 100% आप सीख जाइएगा आज के वीडियो में। तो ये आपका दिया गया, क्या दिया गया है जी? बहुपद। क्या दिया गया है जी? बहुपद दिया गया। ये आपको कौन सा बहुपद है जी? तो द्विघात बहुपद है। क्या है जी? द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है जी? आपका 2 है। तो आपको क्या है जी? द्विघात बहुपद आपका ये है। ठीक है जी। आपको क्या करना है जी? गुणनखंड निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के जो आपका गुणांक है यहाँ पर क्या है जी? एक्स स्क्वायर गुणांक आपका क्या है जी? 1 है। जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है? आपका 1 होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है जी? 1 को आपको मल्टीप्लाई कर देना आखिरी वाली संख्या से। आखिरी में संख्या क्या है जी? 8। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो क्या होगा आपका? सिर्फ क्या हो जाएगा जी? 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा जी? आपका 8 हो जाएगा। ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा। गुणनखंड निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको आखिरी वाला संख्या से कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है जी। दूसरा स्टेप समझिएगा ध्यान से। जो आपका बीच में संख्या है यहाँ पर क्या है जी? 2 है। ठीक है। क्या बीच में आपका संख्या जी? 2 है। आखिरी में आपका संख्या क्या है जी? आपका यहाँ पर 8 है। क्या जी? 8 है। यहाँ पर आप समझ गए तो आपको गुणनखंड निकालना बिल्कुल आराम से आ जाएगा जी। जो दो आपका 2 है यहाँ पर बीच में, इसको क्या करना है? आपको 2 ऐसी संख्या को बताना है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए जी? 2 हो जाए, या घटाने पर क्या हो जाए जी? आपका 2 हो जाए। और जो आपको आखिरी में संख्या है इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए जी? आपका 8 हो जाए। क्या कहें? ध्यान से समझिएगा। जो आपका बीच में संख्या है 2, इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, और जो आपका आखिरी में संख्या 8 यहाँ पर है इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या जाए जी? 8 आ जाए। आपको 2 संख्या वैसी बताना जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 आए और उसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो क्या आपका 4 इंटू 2 क्या 8 आ जाएगा? बिल्कुल 8 आ जाएगा। क्या हम 4 में से 2 घटाएंगे क्या 2 आ जाएगा? बिल्कुल 2 आ जाएगा। हमको 2 चाहिए, और 2 जो आपका संख्या क्या है जी? तो आपका 4 और 2 है जो आपका जो संख्या है जिसको घटाने पर 2 आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आ रहा है। तो आपका 4 और 2 हो गया। जो आपको घटाने पर क्या आ रहा है जी? 2, और आपका गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आ रहा है। ठीक है जी। आपको 2 ऐसी संख्या बताना था जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए जी? आपका 2 आ जाए। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए जी? 8 आ जाए। तो 4 दूनी क्या हो गया? आपका 8 हो गया। क्या हो गया जी? आपका टूट गया किस में जी? आपको 4 और 2 में टूट गया। ये आपका गुणनखंड निकालने के लिए था। आपको क्या में टूटा जी? तो आपको 4 और 2 में टूटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस आपका हो गया 8। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो दोनों में जो रहेगा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा जी? x बचेगा। प्लस यहाँ क्या बचेगा जी? 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर से x कॉमन हो गया था। यहाँ क्या बचा जी? आपको सिर्फ 4 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन होगा जी? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यहाँ में 2 है, यहाँ भी 2 है ना जी? 2 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कॉमन। अब समझिएगा ध्यान से। अब क्या बचेगा जी? यहाँ -2 कॉमन हो गया तो आपको बच गया x। जहाँ आपको ब्रैकेट के पहले माइनस आ जाए तो जो ब्रैकेट में आपका संख्या होगा उसको क्या हो जाएगा जी? चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा जी। तो 2x क्या था? आपका माइनस में था जी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बचा जी। जो आपका माइनस में 8 है क्या हो जाएगा? आपका प्लस में आपका यहाँ क्या बचेगा? आपका 4 बचेगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ जाना चाहिए। ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -2 आ जाएगा। ठीक है। -2 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आपका 8 आ जाएगा। क्या है ये टर्म आपको मिल रहा है? इसको मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल मिल रहा है जी। ठीक है जी। समझ चुके हैं आप? बिल्कुल मिल रहा है जी। यहाँ से कॉमन क्या है जी दोनों में? तो आपको दोनों में कॉमन यहाँ पर है आपका x + 4। यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कॉमन हो गया। बच गया क्या जी? x - 2। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया जी? आपका आंसर हो गया। आपको गुणनखंड आपका ये निकल गया। तब गुणनखंड सीख चुके होंगे। मात्र आपको 2 स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है जी? 2 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है जी? जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करना आपको आखिरी वाली संख्या से। पहला स्टेप जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको आखिरी वाले संख्या से। और जो आपको बीच में संख्या होगा उसको जोड़ना या घटाने पर आपको 2 आना चाहिए, और जो आखिरी में आपको संख्या होगा उसको
मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 आना चाहिए। आप 2 स्टेप को ध्यान रखते हैं तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं जी। तो आज की वीडियो में आप गुणनखंड निकालना बिल्कुल 100% सीख गए हैं। तो इस वीडियो की शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में जी।